मॉर्निंग, आप सभी का दीप्ति जायसवाल ब्लॉग में स्वागत है। तो सबसे पहले तो हैप्पी शिवरात्रि, क्योंकि आज है शिवरात्रि और इसी वजह से मैं सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड देखिए अगेन वो तुलसी पत्ता का रस ही निकाल रहे हैं बेटी को देने के लिए। उसका खांसी वासी सब ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कफ उसके सीने में बचा है, तो जड़ से खत्म कर रहे हैं। और उसका कारण ये है कि हम लोग जा रहे हैं गाँव, कुछ दिन में ही हम लोग निकलने वाले हैं गाँव। तो ट्रेन का सफ़र रहेगा ना, हवा वगैरह लग सकता है, 2 दिन का ट्रेन का जर्नी रहेगा। और सुबह मैं ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट करी पता है? क्योंकि मैं जा रही हूँ मार्केट, अभी नहा करके तुरंत निकलूँगी। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और अपलोड भी कर देती हूँ, क्योंकि रात को आऊँगी लेट से ना, तो फिर एडिटिंग वगैरह आज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए नहाने जा रही बता रही, तो मैं ये साबुन से नहाती हूँ। ये देखिए खाड़ी नेचुरल साबुन है, बहुत खुशबू है। हाँ खुशबू बहुत अच्छा है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। तो मैं फर्स्ट टाइम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर यूज कर रही हूँ। वैसे स्ट्रॉबेरी का सबसे अच्छा हाँ, वैसे मैं सैंडल और रोज एलोवेरा ये लगा रही थी। तो हस्बैंड ने ये उठा के लाया, नहीं दीप्ति तुम इस बार स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लगाओ। मतलब लगाओ नहीं, मतलब ना क्या बोल रहे हैं लगाओ। तो नहीं लाडो मांग रही है, मैं नहा लूंगी फिर तुम ट्राई करना, ठीक है? ये न्यू फ्लेवर है ना, नेचुरल साबुन है, बहुत अच्छा लगता है इसका स्मेल। अच्छा इसको भी सूंघना है। लो, मैं डियो परफ्यूम वगैरह इस्तेमाल नहीं करती हूँ। कई लोग पूछते हैं ना कि मैं कौन सा बॉडी लोशन लगाती हूँ, क्योंकि एक व्लॉग में मैं बताई थी कि मैं डियो इस्तेमाल नहीं करती, पर बॉडी लोशन लगाती हूँ और डियो का काम कर जाता है। तो वो है आपका यार्डली। लाडो चलो साबुन दो, मम्मी को नहाने जाना है। दो नहा के तो मैं आ गई हूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के साबुन से। अब बताया नहीं कैसा खुशबू है, इतना नजदीक से नहीं खुशबू मतलब दूर से ही आना चाहिए, समझे? और एक बात बताऊं, आज मेरे हस्बैंड खाना बना रहे हैं क्योंकि मेरी फास्टिंग है इसीलिए। और ये देखिए, ये कढ़ाई आप पहले देखा करते थे ना, क्योंकि ये कढ़ाई मैं अच्छे से घस के धोती नहीं थी, सीने में दर्द का प्रॉब्लम था, इसी वजह से मतलब काली हो गई थी। मतलब ऐसे तो काले रंग का ही था, पर उसको मैं साफ नहीं कर पाती थी, तो इसको मैं रिजेक्ट मार दी थी, क्योंकि मुझे ये याद दिलाता था कि मैं बीमार हूँ। तो और मैं नहाने के लिए गई, तब तक मेरे हस्बैंड सब्जी बनाए और वही पुरानी कढ़ाई पे बना दिए हैं। पहले बीमार थी तो घसने में मुझे सीने में दर्द होता था, इसीलिए मैं इसको घस नहीं पाती थी। कैसे मैं वो 1 साल बिताई हूँ ना, मतलब मैं ही समझ सकती हूँ कि कितना मैं पेन सही उस दरमियान। अब जा कर के मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो सुबह से मैं पानी भी नहीं पी हूँ क्योंकि फास्टिंग है, और नारियल पानी तो आ चुका है, तो नारियल पानी पी लेती हूँ। और उसके बाद मुझे मार्केट निकलना है, क्योंकि खाना पीना तो है नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। फल खाऊंगी या नहीं खाऊंगी वो मैं अभी डिसाइड नहीं की हूँ, क्योंकि कहते हैं कि फास्टिंग में आप कुछ नहीं खाओ तो ही अच्छा होता है, पेट को आराम देना चाहिए। पेट आराम करेगा तो ही तो हमारी बॉडी हील होगी, यानी कि कोई बीमारी अगर शरीर में। देखिए ब्लॉग बना रहे हैं, आप नल खोल रहे हैं बार बार। कम से कम घर में एक यूट्यूबर है घर में एक यूट्यूबर है ना, तो जब वो ब्लॉगिंग करता है ना, तो ऐसे नल खोल खोल के आवाज नहीं करते हैं। चले गए हस्बैंड शर्मा करके। लाडो तुम स्ट्रॉबेरी साबुन से नहाना चाहती थी ना, जाओ बेटा नहा लो, जाओ पापा नहला देंगे। ओके मम्मा, मैं स्ट्रॉबेरी साबुन से नहा लेती हूँ। तुती तुती बोल के चली गई, तो अभी साबुन से नहा लेती हूँ तुतली रानी। तो आज मैं फाइनल डिसीजन ले ली हूँ कि आज मैं सिर्फ नारियल पानी में ही रहूंगी। जबकि एक बात मैं बता दूं, इससे पहले मैं जितने भी फास्टिंग में रहती थी ना, फल खाती थी। अनाज तो मैं किसी फास्टिंग में ऐसे भी नहीं लेती हूँ, लेकिन फल खा के ही फास्टिंग करती थी, क्योंकि मुझे ना गैस एसिडिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। अब नहीं होता है, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं वो सब मेरा क्योर पूरी तरह से हो चुका है। इतना डाइट फॉलो करती, योगा करती है, तो क्योर तो होना ही है। तो फाइनल डिसीजन है कि आज मैं सिर्फ नारियल पानी पे रहूंगी, क्योंकि गैस एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम है नहीं। एक प्रॉब्लम हो गई है, अभी ना दोपहर के 1 बज रहे हैं और मुझे आज जल्दी से जल्दी मार्केट के लिए निकलना है। लेकिन जो लिस्ट बनाई थी ना मैं सैटरडे को कि क्या क्या लाना है, वो लिस्ट कहीं खो गया। अब मुझे फिर से याद करना है कि क्या क्या लाना है, क्योंकि आज है लास्ट शॉपिंग। निकलना है मुझे 6 मार्च को, और हस्बैंड का आज है छुट्टी, तो वो ऑफिस जाएंगे, तो मैं तो मार्केट के लिए निकल नहीं सकती, क्योंकि 2 बच्चा लेकर के मार्केट में निकलने की गलती कर ही नहीं सकती, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। तो आज मैं सोच रही हूँ, और कुछ टेलर का भी काम कराना है ना, तो लिस्ट फिर से बनाना है। और मुझे डर इस बात का लग रहा है कहीं कुछ लिस्ट में छूट ना जाए। तुम चप्पल ले, अपना सैंडल लेने वाले थे? सैंडल पहले चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास साड़ी के साथ पहनने लायक चप्पल है या नहीं है, मुझे याद नहीं है, क्योंकि साड़ी तो मैं घर में पहनती नहीं हूँ, कहीं जाती नहीं हूँ, तो मुझे ध्यान नहीं है कि वो चप्पल है भी या नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो फिर लेना पड़ेगा। हम ढूंढ देते हैं अभी। साड़ी पिन। अरे हाँ,
हम तो ये सबसे जरूरी चीज भूल गए थे कि साड़ी पिन हम नहीं लिए हैं। साढ़े पिन ले लो। हाँ, और साड़ी पिन सारे के सारे लाडो ना इधर उधर कर दिए। ले लो, तुम तो 4 क्लचर इधर उधर रखेगी। क्लचर लिख लो लिस्ट में, 10 क्लचर। आप लिस्ट बना रहे हैं या मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? पहले ये बताइए। लिस्ट बना रहे, नहीं तो नहीं मिलेगा तो बोलेंगे कहाँ है, ढूंढ के दीजिए। फिर ढूंढना तो मेरे को ही पड़ेगा ना। लिखो लिखो, क्लचर लिखो, गार्डन लिखो। इतना मत बोलिए, समझे? क्लचर कार्ड, साड़ी पिन बोले, अच्छा किए। क्लचर भी बोल करके इधर उधर फेंक देंगी, ऐसा मत बोला कीजिए। और अच्छा बताइए ना, जरूरी चीज बताइए। जरूरी चीज में मेरा तो कुछ नहीं चाहिए। बच्चों के कपड़े तुम ले लेगी अपने हिसाब हाँ, से। चप्पल हो और जाएगा। तुम्हारी चीजें, सैंडल चाहिए था जो तुमको बता दिए, साड़ी पिन, क्लचर, ये सब सारी चीजें। बाकी चूड़ी वगैरह लेगी कुछ? चूड़ी वगैरह लिख लिए हैं। कान का इयररिंग भाभी के लिए ना? हाँ, इयररिंग्स ठीक है ठीक है। सबसे जरूरी चीज है मेडिसिन सफर में होना चाहिए। हाँ, वो तो बगल से कभी भी जाने के पहले ले नहीं, बगल से कभी जाने के पहले नहीं। हम सोच रहे क्या हुआ ना कि जब आदि 8 महीने का था तभी हम लोग ट्रेन का सफर किए थे और बहुत ही दर्दनाक सफर था, क्योंकि उस दौरान आदि को फीवर था और मेडिसिन का क्या बताएं प्रॉब्लम हो गया, और इस वजह से आदि को ट्रेन में ही झटके आ रहे थे, हर 10 सेकेंड में झटके आ रहे थे। समझिए क्या बीत रही थी मेरे दिल पे। और हस्बैंड भी काफी डरे हुए थे, मैं तो पूरी की पूरी डरी हुई थी। लग रहा था कि ट्रेन बीच में रुकवा दूं और बस निकल जाऊं और पास में किसी डॉक्टर को दिखा दूं। तो लगभग हम लोग नासिक के पास थे और आदि का तबीयत एकदम सीरियस हो गया था। तो हुआ क्या था कि नासिक पहुंचते पहुंचते मुंबई तक पहुंचना था, पर नासिक जैसे ही पहुंचे आदि बहुत ही सीरियस हो गया था, क्योंकि वो बेसुध हो गया था एकदम। मतलब झटके आते हैं, जैसे करंट लगता है वैसे हर 10 सेकेंड में झटके आ रहे थे। और आदि को हॉस्पिटल में एडमिट भी किए, उसकी आवाज भी चली गई। मतलब कि वो रो भी रहा था ना तो एकदम साइलेंट मोड में था, कुछ सुनाई नहीं देता था कि रो रहा है ना क्या कर रहा है। बहुत सीरियस कंडीशन था। तो पता चला कि इसको निमोनिया हो गया है और 9 या 10 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा, तब जा करके वो थोड़ा ठीक हुआ। और उसके बाद उसको फीट आने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। 2.5 साल तक उसको फीट आने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी और 2.5 साल के बाद फिर उसको फीट आने का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। पर हाँ, 2.5 साल तक में उसको 5 बार फीट आया था। और सबसे बड़ी बात है कि जितने बार भी फीट आया था ना, मेरे सामने आया था। मेरे सामने नहीं आता, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। आप ऑफिस जाते थे और हॉस्पिटल में भी फीट आता था तो आप इधर उधर दवाई वाई लेने के लिए चले जाते थे, आपके सामने कभी फीट नहीं आया। मेरे हस्बैंड ढूंढ रहे हैं मेरा स्लीपर। मिल रहा है स्लीपर? 2-3 खड़ा है। अरे हाँ, ये तो है। अरे डस्टिंग तो पूरा है, ये तो पूरा डस्टिंग है, जबकि ड्रम के अंदर था। नहीं नहीं, मैं नया ले लूंगी। इतना गंदा चप्पल हम नहीं पहनेंगे, साफ भी कर देंगे तो भी इसमें चमक नहीं आएगा। रहने दीजिए, नया ले लो फिर। ये हो गया तेरा लिस्ट कंप्लीट? हाँ बस हो गया। वही अब सोच रहे। जाने के पहले एक बात सुन लो, तुम्हारे बेटे को समझा के जाओ जो तुमको बार बार फोन ना करवाए। 4 बजे 5 बजे हर आधे घंटे में बोलेगा मम्मा को फोन लगा। इसीलिए हमें ना कल रात को ही बोल देते कि हम 9 बजे रात को आएंगे, तो रोने लगा कि आप 9 बजे रात को क्यों आ रहे हैं। हम लोग मुझे टाइम लगेगा। बेटी कॉल जरूर लगाइए, 3-4 कॉल तो सीख आ जाएगा। तो लगाएगी? देखो लिपस्टिक पोत के आ गई है। अरे होठ काला हो जाएगा, लड़की इतना अभी लिपस्टिक नहीं बच्चे से लगाते हैं। लिपस्टिक इतना मत लगाया करो। हम लिपस्टिक लगाना तब से स्टार्ट की जब से हम यूट्यूब में आए, वरना यूट्यूब में आने से पहले हम लिपस्टिक नहीं लगाती थी। हाँ। बिल्कुल नहीं लगाते थे। 1:15 हो रहा है और अब मेरा लिस्ट रेडी हो गया है। मुझे तो खाना पीना नहीं करना है, खाना बन चुका है। हस्बैंड ही खाना बनाया है और खुद भी खा लेंगे, बच्चों को भी खिला देंगे। मैं आऊंगी, बर्तन मेरे लिए छोड़ देंगे तो मैं धो लूंगी। लेकिन आज तो मेरा आने का ही प्लानिंग बहुत लेट से है ना। तुम्हारा लेट हो गया ना। हाँ मम्मा प्लीज अब नेक्स्ट टाइम आप ही बनाइएगा, क्योंकि नमक ज्यादा हो गया है। सब्जी में नमक क्यों ज्यादा डाल दिए जी? नमक ज्यादा है? हाँ बोल तो रहा है नमक ज्यादा है तो अरे थोड़ा ज्यादा होगा। थोड़ा ज्यादा नहीं, एकदम ज्यादा है। आप बनाते ना तो एकदम ज्यादा हो ये पहली बार ज्यादा हुआ। हमेशा तो यमी यमी करता है। हाँ, यमी सब्जी मम्मी की तारीफ करती है। वो तो मैं खा रही हूँ। ऐसे मत बोलो, पापा के हाथ का सब्जी मुझे भी अच्छा लगता है। और आज हम नमक टेस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि फास्टिंग है, तो नमक चेक भी नहीं कर सकते कि सच में ज्यादा है या थोड़ा ज्यादा है। क्योंकि क्या है ना कि मेरा बच्चा ना थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोलने का उसलोग का आदत है। थोड़ा सा रहेगा तो बोलेगा नहीं बहुत है। हम तो टेस्ट कर ही नहीं सकते। खा लो बेटा, ठीक है ना। हर तरह का खाना खाना चाहिए, समझा। हाँ तो नमक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता मेरे लिए। नमक किसी के भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन अब पड़ गया ज्यादा नमक तो क्या कर सकते हो। एक काम कीजिएगा ना, सब्जी में पानी डाल देते हैं तो ग्रेवी ज्यादा हो जाएगा। तो पानी डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। पहले आप टेस्ट कर लीजिए कि सच में नमक ज्यादा है या नहीं है। इसके बोलने पे मत जाइए, आदि का भरोसा नहीं है। जिस दिन हमको सब्जी बकवास लगता है उस दिन वो खा के कहता नहीं मम्मी बहुत यम्मी है, बहुत टेस्टी है।
इसीलिए इसका ना स्वाद का मुझे ना कोई भरोसा नहीं है। मैं चेक कर लूंगा। हाँ चेक कर लीजिए। सब्जी में नमक ठीक है, दाल में नमक थोड़ा तेज है। दाल में नमक तेज है ना। आदि के कहने पे भी हम लोग सब्जी में पानी डाल करके उसको पूरा ग्रेवी वाला बना देते, तब तो जाते, इसीलिए बोले थे उसके बाद पे मत जाइए, बच्चा है। तो मिक्स करके खा रहा है, उसको समझ भी नहीं आया सब्जी में उसको नमक। लगा सब्जी में नमक ज्यादा है। दाल में हल्का तेज है। दाल का तेज है ना। हाँ तो दाल वगैरह बनाने का आपको हैबिट नहीं है ना उतना, इसीलिए दाल बनाने का दाल में चलता है, पानी डाल दो मिक्स हो जाएगा। तो जाके पतला कर दीजिए दाल को। हाँ कर दिया। एक चीज और लिस्ट में शामिल कर लो। क्या शामिल? ब्लूटूथ तुमको चाहिए था ना। दूध लेना, पर बार्गेनिंग बहुत ज्यादा कर रहा है, बता दे रहे। वो देखो जो कैजुअल वाला ब्लूटूथ है ना, वो 350 दाम बताएगा, तो तुम 150 बोलना, मैक्सिमम 200, उससे मतलब 200 तक दे देगा वो। वारंटी वाला लगभग 700 650। कितने समय का वारंटी? 3 महीने का मैक्सिमम। 700 लेता है। हाँ, लेकिन अभी हम आपको बताना भूल गए, हम अपने छोटे भाई को बोले ना कि हम जिस दिन 7 तारीख को मैं ससुराल पहुंचूंगी और 8 तारीख को मेरा भाई मुझे लेने के लिए आएगा, ठीक है। तो आपको हम नहीं बताया, भाई को बोल दे कि मेरे लिए ईयरबड्स बोलते हैं उसको। हाँ। तो बोले कि ब्रांडेड ईयरबड्स मेरे लिए लेना, वो मेरे आने से पहले वो खरीद करके रख लेगा। चेक कर लेना खरीदो कि नहीं। चेक क्या करना, अगर उसको बोले हैं तो बोले कि ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे, वो मंगवा भी लेगा। तो ईयरबड संभाल के रखेगी ना, सिर्फ कान में चुभनी है, तुम तो फेंक देती। अच्छा ये ऐसा डराते हैं ना, मुझे डर लगता है। काम करते हैं ब्लूटूथ ले लेते हैं सस्ता वाला, ठीक है। हाँ। ईयरबड्स वो मुझे देगा। हाँ। ठीक है। कभी भी मुझे इस तरह की चीजें चाहिए तो मैं भाई को बोलती हूँ, इनको नहीं देखी ना बार्गेनिंग कराते 350 का डायरेक्ट 150 बोलना। तो मैं अभी लेटी हुई थी, इसलिए बाल बहुत बिखरे बिखरे हुए, तो मैं एडिटिंग कर रही थी, सोची थी लेट के तो एडिटिंग कर लूँ, फिर तो बहुत चलना, मार्केटिंग के नाम पे ना चलना बहुत होता है। तो ब्लॉग में यही समाप्त करती हूँ, मिलते कल के नए ब्लॉग में। देख लीजिएगा कल के ब्लॉग में क्या क्या मार्केटिंग की हूँ, कैसे मार्केटिंग की हूँ, क्योंकि ना कमर ना बहुत दर्द दे रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, इसीलिए मैं लेट के एडिटिंग कर रही थी। और इसीलिए हस्बैंड ना मुझे थोड़ा सा रेस्ट भी दे रहे हैं कि थोड़ा सा आराम कर लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमर में दर्द दे रहा है अचानक से। कमर दर्द का मुझे शिकायत नहीं है कि मुझे कमर दर्द रहता है, लेकिन आज मुझे कर रहा है। तो मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर।